हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर शालीन दीक्षित है और मैं बाय प्रोफेशन एक पैथोलॉजिस्ट हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और ये वीडियो ख़ास तौर से वर्किंग लेडीज़ के लिए है, स्पेशली जो कि अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं और जब मिडिल एज में पहुँच जाती हैं तो उन्हें हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें अपने को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली आफ्टर एन एज। जो मिडिल एज होती है उसे क्रॉस कर लेते हैं जब हम, तो हमें बहुत तरह की बीमारियां घेरना शुरू कर देती हैं। बॉडी स्लो डाउन हो जाता है, बॉडी मेटाबॉलिक रेट दैट इज़ BMR स्लो डाउन हो जाता है, फैट कलेक्ट होने लगता है और बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब हमें घेर लेते हैं। जब तक यंग होते हैं और हमारी प्रायोरिटीज़ हमारा घर, बच्चे और प्रोफेशन होता है, हम अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। और टाइम्स पे खाना और टाइम्स पे उठना जगना और क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, इसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देना। ये हमारी लाइफ का एक रूटीन बन जाता है। तो आज के पहले वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज़ करें। वी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवरसेल्व्स। जब तक आपकी हेल्थ आपका साथ दे रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं है और हर कोई आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन जिस दिन आपको कोई तकलीफ़ हो गई, भगवान ना करे, लेकिन गॉड फॉरबिड कोई हेल्थ प्रॉब्लम इशू हो गया, तो आप रियलाइज़ करोगे कि आप बिल्कुल अकेले हो। थोड़े दिन तो सब ध्यान देते हैं कि हाँ भाई ये कर दो वो कर दो, लेकिन आजकल की इतनी भाग दौड़ वाली लाइफ में ना तो किसी के पास भी ये टाइम नहीं होता कि वो दूसरे को लुक आफ्टर कर सके। इसलिए आप खुद को लुक आफ्टर करें एक ऐसी एज में जिससे कि जब आप बड़े हों या आपकी हेल्थ आपका साथ ना दे, या मतलब आप रिटायरमेंट की एज पहुंच जाएं, तो आप अपना ध्यान खुद रख सकें और किसी बीमारी से पीड़ित नहीं हो, तभी वो आप रिटायरमेंट पीरियड को एंजॉय कर सकते हैं फुली। सबसे पहले तो हमें अपने खाने पीने के टाइम को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। फिक्स टाइमिंग्स होने चाहिए कि इतने बजे तक मुझे अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ले ही लेना है। हम क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेन डाइट ऐसी होनी चाहिए बेसिकली हमें डाइट में 3 चीज़ें होती हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो जो रेशियो है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत रिक्वायर्ड होते हैं जब आप बहुत एक्टिव लाइफ में होते हैं, हर समय भाग दौड़, फिज़िकल एक्सरसाइज, छोटे बच्चे या आपके वर्क प्लेस पे आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, बट स्टिल जो भी कार्बोहाइड्रेट हमें लेना है अपनी डाइट में, वो मॉर्निंग आवर्स में लेने चाहिए, जिससे कि पूरे दिन में वो अच्छी तरह से मेटाबोलाइज हो जाएं और वो कलेक्ट ना हो। इसी तरह फैट्स भी जो होते हैं, जो एसेंशियल फैट्स हैं हमारे लिए, वो हमको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ही ले या फिर लंच में लेने चाहिए। डिनर शुड बी लाइट। इट इज़ सेड दैट योर ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक अ किंग एंड योर डिनर शुड बी लाइक अ बेगर। इसका मतलब ये है कि अपने ब्रेकफास्ट में आप हैवी से हैवी चीज़ भी खा लेंगे तो पूरे दिन में वो मेटाबोलाइज होकर के और यूज़अप हो जाएगी बॉडी के द्वारा। लेकिन अगर आपने डिनर में बहुत हैवी डिनर ले लिया तो उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट आपके अक्यूमुलेट ही होगा बॉडी में एज फैट, और वो यूटिलाइज नहीं कर पाएगा बॉडी, बिकॉज जो टाइम आप ले रहे हो वो टाइम ऐसा नहीं है कि जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। आप नेचुरली थोड़े 1-2 घंटे बाद डिनर लेने के बाद आप सो ही जाओगे फॉर अराउंड अ पीरियड ऑफ से 8 to 9 hours. So it is very important that your breakfast should be good. There are many people who say कि breakfast को skip कर देते हैं, लेकिन breakfast एक ऐसी पार्ट ऑफ मील है जो कि बहुत असेंशियल है और इट शुड बी अ कंप्लीट मील। मतलब कि उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स तीनों ही होने चाहिए। अब नॉन वेजिटेरियन तो सोचते हैं कि हम प्रोटीन को अपने एग या मिल्क
से ले सकते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियंस होते हैं स्पेशली वीगन्स वो दोनों ही चीज़ें नहीं लेते हैं, इसलिए उनको प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कहीं और से पूरा करना पड़ेगा, जैसे कि दालों से। दाल में आप अंकुरित जो अनाज होते हैं उन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं प्रोटीन के सोर्स की तरह। कार्बोहाइड्रेट्स में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो सिंपल टू डाइजेस्ट है लाइक राइस या सेमोलिना जिसे सूजी कहते हैं, इनको यूटिलाइज किया जा सकता है ब्रेकफास्ट के टाइम। या फिर मिक्स्ड ग्रेन्स लें। कभी भी बहुत ज़्यादा आटा या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लाइक मैदा ये नहीं यूज़ करने चाहिए। ब्रेकफास्ट में एक तो ऐसा होना चाहिए जो आपका पेट भर जाए, तो सबसे पहले दिन की शुरुआत आपको यूजुअली करनी चाहिए गर्म पानी से। उस गर्म पानी में आप नींबू डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको नींबू नहीं पसंद है तो आप खाली गर्म पानी भी ले सकते हैं। गर्म पानी लेने के करीब 15-20 मिनट्स बाद आप अपना नॉर्मल ब्रेकफास्ट, जिसमें कि जैसे अभी हमने बताया कि सोर्स जो होना चाहिए वो बहुत ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होने चाहिए जैसे कि सिर्फ वीट या सिर्फ रिफाइंड वीट दैट इज़ मैदा, ये हो। आपको सूजी या राइस से बनने वाली चीज़ें आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। उपमा, पोहा, इस तरह की लाइट चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग्स ले सकते हैं। एग्स भी यूजुअली बॉइल्ड एग्स लेने चाहिए, और उनका जो येलो पोर्शन होता है वो कम से कम कंज्यूम करना चाहिए। मोस्टली एग वाइट्स को अपनी डाइट में आपको नाश्ते के समय यूज़ करना चाहिए। प्रोटीन्स का सोर्स मैंने बताया कि नॉन वेजिटेरियंस में तो एग्स हो सकते हैं, लेकिन वेजिटेरियंस में आपको दालों, चाहे दाल आप अंकुरित अगर दालें हैं तो उनका जो अमाउंट ऑफ प्रोटीन है वो बढ़ जाता है, और नहीं तो आप सादी दालें भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फैट का सोर्स में आप देसी घी का प्रयोग ज़रूर करें। देसी घी में सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, जिन्हें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कहते हैं, वो भी होते हैं, तो इनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और देसी घी के यूज़ करके जो बेसिक मीडियम ऑफ कुकिंग है वो देसी घी होना चाहिए, स्पेशली फॉर ब्रेकफास्ट। ये यूज़ करके आप एक कंप्लीट मील ले सकते हैं। साथ में आपको अगर कुछ पीने का चाहिए तो आप चाय या दूध कुछ भी ले सकते हैं। शुगर को अवॉइड करना चाहिए। 3 वाइस जिसको कहते हैं, शुगर, सॉल्ट, ये आपको यूजुअली अवॉइड करने चाहिए। शुगर एंड सॉल्ट मिनिमम अमाउंट में डाइट में होने चाहिए। तो आज मैंने आपको बेसिकली आपका एक कंप्लीट नाश्ते के बारे में बताया। अगली बार हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी तरीके के नाश्ते जो मतलब क्विक रेसिपीज़ होती हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर कोई क्वेरीज़ या कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आई है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा पहला वीडियो है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए जिससे कि मैं आपको आगे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें और यूज़फुल चीज़ें स्पेशली फॉर वर्किंग विमेन और वर्किंग पीपल बता सकूं। और जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी अपने करियर में अभी तक, स्पेशली रिलेटेड टू माय हेल्थ, वो मैं किसी और को ना हो ये चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।